सैलाब से इलाकों से को कितना नुकसान पहुंचा, सैलाब ने इलाकों को कितना मुतासर किया है, लोगों की क्या मुश्किलात है। मैं जिस लम्हे आपसे ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर सलमान रफ़ीक हैं, लॉ मिनिस्टर शोएब भरत हैं और एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात भी उनके साथ हैं। जलालपुर पीरवाला में हमने 2 दिन गुजारे, सीनियर मिनिस्टर भी वहाँ पे थी और वो उस ऑपरेशन को वहाँ पे लीड कर रही थी। यहाँ पे अभी हमने उनसे बात भी की है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी रेस्क्यू की आपकी बहुत सारी किश्तियाँ नज़र आएंगी। अलीपुर के अंदर बहुत सूरत हाल ख़राब है, जो गवर्नमेंट के अपने अल्फाज में उनके का बहुत बुरा हाल है। ये मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ सीनियर मिनिस्टर के, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट है। इस वक्त हम एक कश्ती में मौजूद हैं और इस कश्ती में हम कोशिश करेंगे उस इलाके तक पहुँचने की जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है या उसके हिसार में है और लोग अभी तक भी वहाँ फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए जो कश्तियों का ऑपरेशन है या रेस्क्यू 1112 है उनकी तरफ से जारी है। रात के इस लम्हे भी आपको दूर एक अगर एहसान दिखाएं तो वो टॉर्च लाइट नज़र आ रही होगी। ये भी एक वैसी ही बोट है जो उस तरफ से यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है और लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। या दूसरी सूरत यह है कि जो लोग स्टक हैं, जिनको निकाला नहीं जा सकता, कम से कम उनको उन तक खाना पहुँचाया जाए, उन तक पानी एक बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से हमने अब से थोड़ी देर पहले कुछ और भी चीज़ें वो ऑब्जर्व की हैं कि लोगों को क्या मुश्किलात हैं। इस कश्ती में जहाँ मैं मौजूद हूँ, हमारे सामने एक वेलफेयर जो तंजीम है उनकी जानिब से ये खाना है। इसमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने दाल या हलीम और रोटियाँ और उसके साथ जो पानी है वो लेके जा रहे हैं ताकि उन लोगों तक पहुँचाया जाए। मुख्तलिफ इलाके हैं, खासकर जो सीतपुर का इलाका है, सीतपुर के हवाले से बहुत ज़्यादा इस किस्म की खबरें आ रही हैं। मैं ज़रा मेरे साथ मौजूद हैं उस तंजीम के एक जो रुकन है, नुमाइंदा है फजल भाई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने लोग एस्टीमेट कोई उनके पास हो कि वहाँ पे स्टक है और खाना कितने लोगों का रोज़ाना जा रहा है और क्या मुश्किलात हैं। फजल भाई मुझे ये बताइए कि अभी आप कितने लोगों के लिए खाना लेके जा रहे हैं? इस वक्त हम 1000 के तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान खाना हम इस वक्त लेकर जा रहे हैं और वैसे रोज़ाना हम 3000 से 5000 लोगों का खाना तकसीम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, सीतपुर हम जा रहे हैं, यहाँ से कितना टाइम लगता है जब एक कश्ती जाती है जिसको अपना एक ट्रिप मुकम्मल करती है? जाते जाते हमें यहाँ से 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचते और इतनी वापसी पे टाइम लग जाता है। 5 घंटे हम कह सकते हैं? 5 घंटे हम कह सकते हैं। और सर कितने लोग अभी वो हैं जिन तक शायद इन कश्तियों की रेस्क्यू वालों की किसी की एक्सेस भी नहीं हो पाई होगी? हज़ारों लोग हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जहाँ तक ना हमारी बोट एक्सेस कर पा रही है और नेटवर्क ना होने की वजह से वहाँ के लोग ना हमें अप्रोच कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम नंबर 1 मुश्किलात में इजाफा उनका क्या हो रहा है, क्या उनके मसाइल है, बात करने जा रहे हैं, लाइफ तो एट स्टेक है, वो तो सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। और क्या मसाइल जो रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से? ज़रा पहले तो रेस्क्यू होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस वक्त जो वबा फैल रही है वहाँ मच्छरों की वजह से और दीगर बीमारियों की वजह से खाना उनके पास नहीं पहुंच पा रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू 112 के ये रज़ाकार भी वो कोशिश कर रहे हैं, दीगर बहुत सारे इदारे हैं, फलाई इदारे जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर शख्स कोशिश कर रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे। आज जो मैंने कॉल रिसीव की, जिस जगह अभी हम उसको टारगेट करके जा रहे हैं, हमें पता चला वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और 4 दिन से उनके पास खाना नहीं है। 4 दिन से वो भूखे हैं? 1000 लोग? मुझे कॉल पे ये बताया गया कि 1000 के से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास 4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि वहाँ से कॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो काफ़ी देर बाद उन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा कि प्लीज़ पानी ज़रूर लाइएगा। हमने पानी भी नहीं पिया। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ओवरऑल हमने जलालपुर पीरवाला में मैंने 2 दिन गुजारे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि पहले इस तरह की ना कश्तियाँ थी ना रेस्क्यू ऑपरेशन था, फिर गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आया, हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे उसको हाईलाइट किया। यहाँ पे क्या ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है कि लोगों को इस तरह इवैक्यूएट किया जाए जिस पे कहा जाए कि सेटिस्फेक्शन हो, या नहीं अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ये इसमें ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा 1122 को, पाक आर्मी को और पंजाब पुलिस को कि उन्होंने रेस्क्यू किया है, लेकिन जो शुरू में एक रेस्क्यू था बहुत कम था। अभी कुछ बेहतर सूरत हाल हुई है, लेकिन फिर भी मेरी राय है, मेरी गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना रेस्क्यू हो रहा है इसको कई गुना ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि जितने लोग अंदर हैं उन्हें बाहर निकाल के महफूज मकामात तक पहुँचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, एहसान, अभी चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रा पीछे आप दिखाएंगे तो ये बंद है और आगे कश्तियाँ भी मज़ीद भी आ रही हैं, लोग जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कश्ती आई है, ज़रा फजल भाई, ये लोग मेरे ख्याल रेस्क्यू हो के वहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कहाँ से आ रहे हैं? ये सीतपुर से जी, सीतपुर कुंदराला लत्ती से आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कितने के लोग अभी होंगे?
वो बहुत सारी वहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ जानवर हैं उनके साथ, माल उनके साथ है और उनकी औरतें भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ उनको लाने के लिए इतना कोई खासा इंतजाम नहीं है, वो लोग उधर बैठे हैं घरों के अंदर। आप कितने देर वहाँ पे फंसे रहे हैं? हम जी थोड़ा करीब आ जाए ताकि मुझे आप आवाज पहुंचा सके। 1 बजे से हम यहाँ निकले जी। 1 बजे वहाँ से निकले हैं? 1 बजे यहाँ से गए सामान लेकर हम। अच्छा, लोगों को रेस्क्यू किया। ठीक, आप ले गए हैं? रास्ते के अंदर लोगों के घरों के अंदर गंदम पड़ी है, अच्छा, लोगों के जानवर खड़े हैं, ठीक। लोग भूखे हैं। वो जब हमें देखते दूर से आवाज देते थे कि हमारे पास कोई नहीं आया। सर, आज आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त वहाँ पे कितने लोग होंगे जो स्टक हैं अभी भी फंसे हुए? जो बहुत ज्यादा तादाद है जी, बहुत ज्यादा तादाद बहुत है। ज्यादा तादाद है। और बहुत खाने पीने की क्या रिपोर्ट है? किल्लत है, किल्लत है, बहुत किल्लत है जी, बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत ज्यादा है, पानी पीने का। पाब है, नलके उनके खराब हो गए हैं जी, ठीक। पानी साफ बिल्कुल नहीं है। हम ये भर कर लेकर गए थे जानी किश्ती, नुकसान देखा आपने वहाँ? हमने वहाँ जानवर मरे देखे। उनके मुताबिक वहाँ बच्चे और उनके सामने 2 लाशें भी उनकी चली गई। अच्छा, हाँ, ये बस्ती बुधवानी, सीतपुर, खानगो डोमा, सुल्तानपुर, ये इलाके इंतहाई ख़त्म हुए पड़े हैं। ये पूरा इलाका ख़त्म हुआ पड़ा है, लोगों के दरवाज़ों के ऊपर तक पानी है, पानी पानी। पानी पानी है सारा। कमरे गिर रहे हैं, औरतें रो रही हैं, सिसके। थोड़ा करीब आ जाए। बाद जगहों में पानी इतना गहरा है कि वो कमरे को छतों तक पानी पहुंचा हुआ है, छतों तक। छतों तक, यानी 12 से 14 फुट बाद। कोई खाने के लिए वहाँ पहुँच रहा है? कोई कैसे? लोगों की जो अक्सरियत बता यानी हमें मिली है वो यही कह रहे हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से या इस तरह की कोई भी अभी तक रिलीफ नहीं मिली। इनको रेस्क्यू करके लाए हैं? जी भाई भाई, ये तकरीबन 2 घंटे से वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं जरा बात करें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। और फैसल, आप कौन से कहाँ रहते हो वहाँ पे? सर हम यहाँ आधे वाले से आगे रहते हैं। आधे वाला से आगे रहते हैं। भाई इधर आए, जरा उनसे भी मैं बात करूँ, फीडबैक ले लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कोई पहुंचा आपको रेस्क्यू करने को, खाने के लिए, उन चीज़ों सर के लिए? ये आए भाई, ये ये उठा आज के लाए पहुंचे? हैं। जी कितने सर। दिन के बाद, कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? सर सुबह गया था खाना लेके, जो वहाँ पे बाकी हैं बच्चे उनके लिए, अब यही भाई लाके लेके आए हैं आपकी वापस। फैमिली के बाकी लोग जो है वहाँ जी हैं, वहाँ, निकल आए हैं? जी हाँ वहाँ पे अभी बाकी निकल आए हैं सर। आप लोग निकल आए हैं? जी सर। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे? नहीं सर, सब निकल आए हैं। अच्छा, कोई कश्तियाँ पहुँच रही हैं लोगों को निकालने के लिए, या कितनी तादाद पीछे जी। फंसी हुई है? पीछे हैं सर, काफी फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं बात कर रहा हूं। क्या हाल है? ठीक ठाक से खैरियत है, ठीक हो? आप तो देख रहे होंगे वहाँ पे हालात, जी हाँ, क्या हालात है वहाँ? बहुत तंगी है उथा, बहुत बहुत तंगी परेशानी है। बच्चे भी पानी कितने तड़प देना है, उथा पानी नलके खराब हो गए। निकाला है 2 लड़कों को, पानी से उठाया है अभी किश्त वालों ने, हमारे साथ भाई ने। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुसूसन ये जो हमारे 1122 वाले हजरात जाते हैं, तो अभी हमें जो 2 साथियों को हमने पानी से उठाया, वो पानी में तैर रहे थे, यानी पानी में तैर रहे अपनी मदद आपके तहत, तो उनको हमने पानी से अभी उठाया, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ चलो प्राइवेट से हमें कोई शिकवा नहीं, वो पैसे लें या जो कुछ भी करें, लेकिन ये रेस्क्यू इदारे हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आते हुए अगर इनको कोई बंदे वहाँ पे मिले तो इनका तो हक बनता है कम से कम ये उठा के। तो वो कह रहे थे कि हमने रेस्क्यू वालों को भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कश्ती बिल्कुल खाली थी। आप क्या कह रहे हैं? वो काफी लोगों ने बता रहे हैं कि उठाया, किसी ने नहीं उठाया सर। मतलब वहाँ वो लोग फंसे हुए हैं? जी फंसे हुए थे वो 2, किसी ने नहीं निकाला, बस भाइयों ने आके उठाया अभी। रेस्क्यू वालों की सूरत हाल ये है कि हमारे सामने आगे पीछे जो है ना, वो जा रहे हैं रेस्क्यू वाले। एक तो वो बड़ी ज़्यादती ये कर रहे हैं कि वो 2-2, 3-3 बंदे उठा के वहाँ मुकाबले लगाते हैं। हमारी ये कश्ती में हम 8 आदमी सवार थे, वल्लाह अज़ीम हम ये कल्टी हो रही थी। हम उसको इशारे कर रहे हैं कि खुदारा इसकी स्पीड कम करें, स्पीड कम करें, स्पीड कम करें। वो स्पीड कम नहीं कर रहे। इससे रास्ते में हमें एक औरत मिली, वो बकरियाँ उठा के फिर रही थी। उसने कहा जी मैं रेस्क्यू वालों को रोक रोक के थकी हुई हूँ, मेरे दाने ख़त्म हो गए। हमने वहाँ पानी में एक कश्ती ठहराई, 2 बंदों की तश्कील की, गंदम लेकर उसके घर तक पहुँचाई। बहुत बुरा हाल है जी। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि हमारी पूरी तहसील को आफतज़दा करार दिया जाए। यहाँ के लोग इंतहाई मुश्किल में हैं, इंतहाई। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अंदाजन जी इस वक्त अगर तादाद की बात करें जी। तो तादाद में कितने कोई लोग वहाँ पे होंगे? बस जी वो हमने अब तकरीबन जी या 4 किस जगह की बात करें? ये जो हम जिन इलाकों 2 से 3 इलाकों में जहाँ पे हम लोग विजिट करके राशन पहुँचा के हैं, वहाँ तकरीबन 4 से 5 हज़ार 4 के से करीब 5 लोग फंसे हुए हैं। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द। अच्छा, ये इस तरह है कि जी ये माड़ियाँ, कुंदराला, लत्ती, यहाँ तक तो रेस्क्यू भी हो रहा है, कुछ ना कुछ खाना प्राइवेट तौर पे जा रहा है। बस्ती बुधवानी, सुल्तानपुर, खानगढ़ डोमा, कुंदई, सरकी, वो इंतहाई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। सीतपुर के हवाले से बहुत बोला जा रहा है यहाँ पे। बहुत ख़तरनाक हालत है, सीतपुर की बहुत ख़तरनाक हालत है।
बहुत खतरनाक हालत आप है जी। कितनी कश्तियां चला रहे हैं यहाँ पे? हम जी 2 चला रहे हैं जी। आप अपनी जाती ये जेब से चला जी हम अपनी ज़ाती जेब से चला रहे हैं जी। हमने इनको 12 दिन के लिए बुक किया, हमने इनको लिया से मंगवाया है। रहे हैं? लिया से मंगवाया आपका ताल्लुक अलीपुर से? जी, हमारा अलीपुर से ताल्लुक मकामी है है जी। कि जी हम क्या नाम है मकामी आपका? है। मेरा नाम अब्दुल बारी है जी। अब्दुल बारी साहब, एक तो आपके हौसले को और आपके जज्बे को सलाम है जी, कि इंशाल्लाह। आप इस मुश्किल घड़ी में। और मुझे एक चीज़ और बताइए, हमने जलालपुर पीरवाला में ये खबर लेके आए, फिर मरियम साहब ने उसके ऊपर नोटिस भी लिया हाँ जी। कि लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। मैं जब आज अलीपुर में आया हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि 10-10 हज़ार रुपए एक शख्स को निकालने के लिए जा रहे हैं। मुझे उस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, ये बात सच्ची है जी। हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनकी 150 मन गंदम पड़ी थी, तो कश्ती वालों से बात की तो उन्होंने कहा जी 75 मन आप ले ले, 75 मन हम रखते हैं। तो ये नहीं बोलते दूसरा- हैं कि जितना माल है आधा हमें दो। जी जी ऐसे भी है। और जानवर थे, एक साथी के जानवर थे, उन्होंने कहा जी कि जी वो हम आपके जानवर हमें उठा लें, कहने लगे जी हम 1 लाख रुपया लेंगे। उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें, उन्होंने कहा जी हम जानवर उठाते हैं, एक जानवर हमारा होगा। नंबर 3, यहाँ माड़ियाँ में रात डकैती लगी है। ये मेरे पीछे आपको कश्तियाँ रेस्क्यू की नज़र आ रही हैं। ये रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। शायद मैं उन लोगों में हूँ जो गवर्नमेंट पे खुल के क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी मेहरबानी वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मना किया लेकिन मैं ज़बरदस्ती काम कर रहा हूँ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनके जो बड़े भाई हैं वो तो हम उनके वैसे ही बड़े फ़ैन हैं, तो वो बैठे हुए हैं और उनके साथ बैठ के वो इस ऑपरेशन को यहाँ पे लीड कर रहे हैं, इस पसीने में सब कुछ। ख्वाजा साहब, मुझे पता है उन्होंने मना किया दूर से। एक तो आपके जज्बे को, आप सब लोगों को बहुत सलाम। हम आपको जलालपुर पीरवाला पहली में बात है कि आपके जज्बे को भी सलाम, आप भी इस सफ़र में हमारे साथ हैं। आपके कैमरामैन को भी सलाम। मीडिया ने बड़ा भरपूर अदा किया है। कई ऐसी जगह जहाँ हमारे इल्म में नहीं होता, इंतज़ामिया के या पॉलिटिकल लोगों के, आप निशानदेही करते हैं, वीडियो आती है लोगों की, फिर वहाँ पे हम रिलीफ का काम करते हैं। पताफी साहब अभी हमारे पास पहुँचे हैं, सीनियर मिनिस्टर, आपको पता है खुद काम कर रही हैं मुसलसल, कई दिन से 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, मगर फिर भी ये काम है। जो डिज़ास्टर है, जो लोगों के हालात हैं, जो यहाँ गुर्बत है, जो लोग पानी में रह गए हुए हैं, उनको ज़ाहिर है उनका एवैक्यूएशन करनी है। अभी पताफी साहब कुछ हदिया लाए थे, उस हदिया को हम मुख्तलिफ बोट्स में भेज रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और हम यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह। बेसिकली हमारा फोकस है अब यही इलाका होगा जहाँ पे मैं ज़रा आपको रोक के, यानी जिस तरह आप जलालपुर पीरवाला में मैंने देखा कि आप वहाँ 8-9 घंटे आप और मरियम साहबा एक चेयर के ऊपर बैठे रहे। क्या हम अपने नाज़रीन को बताएं कि अब पंजाब गवर्नमेंट की काबीना की जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने यहाँ पे डेरे डाल लिए हैं, लोग कैबिनेट की ना, एक तो हर एक की ड्यूटी लग चुकी है। मैं और बीबी मरियम हम ओवरऑल सारे देख रहे हैं जगहों को, तो हम यहीं मौजूद हैं। ये जो 3-4-5 जगह यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है, ये अलहदा बात है कि 3-4 दिन में सूरत जो है वो जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन टेक्स आई थिंक सो वीक। जलालपुर पीरवाला उस वक्त प्रायोरिटी में आप लोग थे। मुझे यूँ लग रहा है इस वक्त आप ये मानते हैं इस बात को कि सबसे क्रिटिकल जो पोजीशन है वो अलीपुर की, और ये सीट तो सारे इसमें क्रिटिकल इस वजह से भी हुई है कि थोड़ा सा जो ऐलानात किए गए ना, उस पर भी बुजुर्गों ने कहा कि चूँकि इतना तो पानी कभी आया ही नहीं ज़िंदगी में, अब बड़ा मुश्किल होता है कि अब 15 किलोमीटर में आपका जब रेस्क्यू जाता है या पाक फौज का जवान जाता है, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, तो फिर बोट्स आप 100 लगा लें, 125 लगा लें, थाउजेंड ऑफ लोगों को लाने के लिए टेक्स का लिटिल बिट टाइम। अगर उस ऐलानात पे सारे हमारे बहन भाई आए थे, रिलीफ कैंप तैयार थे, वहाँ उनको खाना तैयार था, बाद अपने रिश्तों की तरफ चले, ज़्यादातर लोग अपने रिलेटिव की तरफ चले जाते हैं या कोई बरादरी के बंदे की तरफ चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बेहतर था। अब हमारी सारी तवज्जो एवैक्यूएशन पे है, जानवरों पे, अपने बहनों भाइयों पे, फिर उनका माल है उसको भी हम करा रहे हैं। कल हम जिधर मौजूद थे जलालपुर में, आज आप यकीन करेंगे कि ज़्यादा लोग ह्यूमन रेस्क्यू पे नहीं थे, वो कैटल रेस्क्यू पे थे, तो आज फिर हमने बेड़े मंगवा के। कोई रफ एस्टीमेट है कि कितने लोग अंदर हो सकते हैं जिनको इवैक्यूएट आपने करना है? देखें, जो लोग जा रहे हैं ना, मीडिया के लोग भी जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। अब मुझे ऐसी जगह नहीं लगती कि जहाँ पे कोई पहुँचा नहीं। फलाई इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी रह रहे हैं, और वो इसलिए रह रहे हैं कि उनके जानवर है, पानी तो पीक पे जा चुका है। अगर उनका घर 1 फुट या 1.5 फुट आ गया है, तो उनके इल्म है कि अब बराज की क्या सूरत हाल है, पीछे पानी की क्या सूरत हाल है। और ये बात दुरुस्त भी है, ब्रिजेस भी कुछ किए गए हैं, इस जगह भी ब्रिज किया गया है, सिंध में पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। और पीछे अगर आप देखें शेरशाह को, तो वहाँ पे भी इस चीज़ें जो है वो डिक्लाइन की तरफ हैं, और उससे अपस्ट्रीम भी ब्रीचिंग के हवाले से आपने शेरशाह का जिक्र किया। यहाँ एक शिकवा ये था कि अगर शेरशाह की ब्रीचिंग हो जाती तो शायद अलीपुर की तरफ सूरत हाल। असल में ना हर बंदे ने कोशिश की है कि आबादी को बचाया जाए। आबादी बचाना हमारा पहला मकसद है, ना उसमें कोई किसी की फेवर हो सकती है, ना मुखालफत हो सकती है। वो एक SOP मौजूद है, उसमें DC है, इरीगेशन है, पाक फौज का कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर है, तो ब्रीच के एक SOPs है, उस SOPs को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और हमने सारे इस निज़ाम को, वज़ीर आला साहबा ने खुद, चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद, मरियम बीबी ने खुद, मैं हर ब्रीच पे खुद गया हूँ। अब जिस ब्रीच का पूछेंगे आपको बताऊंगा कि उसको ब्रीच के क्या तारीख की गई, कब किया गया। तो ब्रीच को अवॉइड किया जाता है, ब्रीच उस वक्त किया जाता है कि जब आपको खुदा न खासा बराज का या बड़ी आबादी के डूबने का खतरा हो।
तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि तवज्जो से कि तमाम जो ब्रिजेस किए गए हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर सोच के किए गए हैं। कल आपको पता है कि गिलानी रोड का जब हमने किया तो वो उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे, हाईवे वाले लोग भी, और कह रहे थे कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा हुआ। आज हम ट्रैवल करके आए तो अब देखें लेफ्ट साइड पे कितना पानी फैला हुआ है। अगर वो पानी वहाँ ना फैलता तो वो पानी सारा जो था ना वो जलालपुर शहर पे आना था। तो आप आखिरी सवाल, अगर आप थके भी हुए, यहाँ पे ये जो मड वाला का ब्रिज है, मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा है, शहर में एक पैनिक है, मड वाला के ऊपर कोई ब्रीचिंग कर रहे हैं, कोई फैसला हुआ है या नहीं कर रहे हैं? आज क्योंकि आज मैं इस एरिया में आया हूँ तो मुझे ब्रिज का तो इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो अगर होती तो हमें ज़रूर बताया जाता, लेकिन इसको मैं देख लेता हूँ। गैर ज़रूरी ब्रीच बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और चूँकि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता जाएगी बेहतर की तरफ, अगले 2 से 3 दिन में पानी नीचे जाएगा इंशाल्लाह। आज हम हेड पे गए हैं तो हमें ब्रीफिंग दी गई है, हमें 48 आवर्स दिए गए हैं, तो 2 दिन के बाद पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये जो हमारी सैलाबी सूरत हाल इस इलाके में है, खासकर पंजरत वाली साइड पे, अगले 48 घंटे में इसमें कमी का इम्कान है? 48 घंटे बाद आहिस्ता कमी होनी है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब आपका पीक जाता है फिर टेल जो होती है ना वो टेक 2-3-4 डेज। तो आप अगर देखें तो जो हेड मोहम्मद है वहाँ पे अब टेल है और पीक किधर है, तो आप उसकी लेंथ का अंदाज़ा लगा लें। मेरी बात समझ गए ना आप? तो वो टेल और पीक गुजरते टाइम लेगी, वो 3 दिन लेती है। पानी बहुत स्लो था, अब ये है कि पानी तेज़ है। शुरू में जब 15 दिन पहले शुरू हुआ था तो तीनों दुरा बहुत स्लो थे, चनाब बहुत स्लो था, सतलुज स्लो था, रावी और सतलुज ने तो पानी देखा बहुत अरसे बाद, रेत थी, रेत के टीले थे, पानी चला 2-3 किलोमीटर की वेलोसिटी से, अब तेज़ चल रहा है, तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ताकि साहब, आप जो कि आपका ताल्लुक यहीं से, इस इलाके में आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं अपने लोगों को लेके, उनके नुकसान को लेके, क्या आपके पास एक्चुअल रिपोर्ट है? देखिए, डिज़ास्टर तो बहुत बड़ा है। चनाब में मैं तारीख में इतना पानी नहीं आया। पहले इंडस रिवर की वजह से यहाँ पे सैलाब आता था, आपको पता है दूसरी साइड पे इंडस रिवर है, लेकिन चनाब में पहली दफ़ा इतना पानी आया है। तो गवर्नमेंट अपने पूरे वसाइल बरूए कर रही है, ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब ने, जैसे खैर सलमान रफ़ीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, सीनियर मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी इंतज़ामिया मुतारक है। तो मैं आप मीडिया के तवज्जो से यहाँ की लोकल कम्यूनिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, तो तमाम जो मुखैर हजरात हैं तो उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें। जी जी। सबसे पहले बात करें, मुझे वो याद आ गई, दोबारा मैं बात को कहने लगा हूँ। आपने सब इदारों को मैं आपसे की शिकायत की थी। हाँ, मैंने की थी शिकायत, और मुझे करना चाहिए भी। वजह यह है कि हुकूमत अपने तौर पर मैक्सिमम कर रही है, फलाही इदारे भी आप देख रहे हैं सब कर रहे हैं जितनी किसी कैपेसिटी है, मगर अभी तक जो चैम्बर्स हैं और ताजर हैं वो इनफरादी तौर पर तो एक्टिव होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है यह कि मेरी ज़ाती राय है, मेरी पार्टी की राय जा रहा है, वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगी, मेरी वज़ीर आला और हमारी जो लीडरशिप है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों को निकलना चाहिए। बड़ी सख्त घड़ी है, लोगों में बड़ी आजमाइश है, किसी के पास रोटी खाने को नहीं है, किसी की कोई डेथ हो गई है, आप देख ना लोग किस मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो और किस वक्त हम दोस्तों ने आना है अपने भाइयों के काम। तो मैं कहता हूँ अगर कोई भागना एक बंदे को एक रोटी और अचार दे सके ना, प्याज दे सके, वो भी उसकी मेहरबानी होगी, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने वज़रा की गुफ्तगू सुनी है, वो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, वहाँ पे लीड भी कर रहे हैं। बिल्कुल उस तरफ जो है, अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे जो सामान है वो तकसीम किया जा रहा है, और उस सामान की तकसीम के हवाले से जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो वही है कि यहाँ पे ख़ुद जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ दीगर लोग मौजूद हैं। लेकिन एक जिस तरह से हमने एक आपको बताया कि पानी तो हमने आपको दिखा दिया, पानी वाली सूरत हाल आपने देख ली, यहाँ पे रोका भी गया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, ये उन लगाया हुआ है। पीछे आपको हर तरफ पानी ही पानी है, रेस्क्यू की कश्तियाँ, रात के अंधेरे में भी वो ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, यानी मिसाल के तौर के ऊपर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है या जिनके लिए ये निगरानी के लिए ये लोग मौजूद हैं, इनको रखा कहाँ पे जा रहा है? इनके शहर के अंदर रिलीफ कैंप भी है, उनके रिलीफ कैंप्स कैसे हैं, उनके वहाँ पे इंतजाम कैसे हैं, वो आपको वहाँ बताएंगे।